व्यापक सकलां ब्रह्म विचार सार परमा आद्या जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणी मगयला हस्ते स्फटिक मालिकां विवदतीं पद्मासने संस्थितां वन्देतां परमेश्वरी भगवती सूर्यदां शारदा। आज से हिंदी और आज से हिंदुस्तान तभी तो है हमारा देश महान। यह पंक्ति जितना उत्साह और हिंदी भाषा के प्रति भाषा प्रेमियों के प्रेम को व्यक्त करती है, पर वही वास्तविकता से हम सभी बचे हैं। भाषा के तौर पर हिंदी भारत की पहचान तो है ही, इसके साथ ही वह हमारे संस्कार, संस्कृति एवं जीवन मूल्यों की परिचालक भी है। हिंदी राजभाषा के तौर पर सहज एवं सरल भाषा तो है ही, साथ ही यह विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषाओं में से एक है। हिंदी के बारे में बात करें तो यह तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा भी है विश्व की। यह पुरातन काल के ज्ञान और आधुनिक उन्नति के बीच एक सेतु का काम भी करती है। इस समय भारत में हिंदी भाषा 11 राज्यों और 3 केंद्र शासित राज्यों में बोले जाने वाली भाषा है। पर इन सब के बाद भी देश में उन्नति एवं प्रगति के इस दौर में अंग्रेजी पूरे देश पर हावी हो चुकी है। हिंदी राजभाषा होने के बाद भी हर क्षेत्र में अंग्रेजी ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। शायद यही कारण है कि आज भी हिंदी जानने के बाद भी कुछ लोग हिंदी बोलने, पढ़ने और उसको पाठ में इस्तेमाल करने में असहजता महसूस करते हैं। और शायद यही कारण भी है कि हमें अपनी मातृभाषा को एक दिवस के रूप में मनाने की जरूरत पड़ रही है, ताकि हम देशवासियों के दिलों में हिंदी के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सके। हिंदी के महत्व को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बहुत सुंदर शब्दों में व्यक्त करी थी। उन्होंने कहा था कि अगर हिंदी भाषाएं नदी है तो हिंदी उसकी महानदी है। आजादी के 76 साल के बाद भी हिंदी को उसका सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। और अगर हम दोषियों की बात करें तो इसके दोषी हम स्वयं हैं। हम अपने बच्चों को बड़े होती है अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में डाल देते हैं और यह भी सुनिश्चित नहीं करते हैं कि उसे हिंदी का ज्ञान प्राप्त हो रहा है या नहीं। आखिर तब हो जाती है जब वह बच्चा समाज में जाकर हिंदी बोल और पढ़ नहीं पाता है और उसके अभिभावक यह कहकर उसका विचार करते हैं कि वह अंग्रेजी माध्यम का बालक या बालिका है, इसलिए उसकी हिंदी कमजोर है। शायद विश्व में हम अकेले ऐसे देश होंगे जो दूसरे देश की भाषा को अपनाते हैं और स्वयं की मातृभाषा की अज्ञानता को एक उपलब्धि के तौर पर प्रयोग करते हैं। आज हमें जरूरी है कि हम हिंदी को अपनी बोलचाल में अपनाएं ताकि हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक आइडियल के तौर पर बन सकें। आज हम भी अविश्वासित खेल है और कुछ लोग कह सकते हैं कि इस आधुनिकता के दौर में विश्व से कदम मिलाने के लिए हमें अंग्रेजी बोलना और पढ़ना बहुत जरूरी है और मैं उनसे सहमत हूं। लेकिन अगर हम देखें कि स्वयं की मातृभाषा को भूलना ये कहां ज्ञात होता है। अगर हम विकसित देशों को देखें, जापान, जर्मनी, ऐसे देशों ने अपनी मातृभाषा को अपनी शिक्षण शैली में अपनाकर उसको अपनी ताकत बनाकर विकसित देश का तमगा हासिल किया है। अगर हमें विकसित देश बनना है, अपनी मातृभाषा को संरक्षण प्रदान करना है, तो हमें ऐसे विकसित देशों की शिक्षा प्रणाली को अपनाना होगा, उनके मूल्यों को अपनाना होगा, उनकी नीतियों को अपनाना होगा। तभी जाकर हम अपने देश में अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपनी राजभाषा को, अपनी मातृभाषा को संरक्षण प्रदान कर सकेंगे। आप खुद सोच कर देखें कि हम अगर अपने स्वयं देश में, अपने देश में अपनी मातृभाषा को प्राथमिकता नहीं देंगे तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे देश के लोग हमारी संस्कृति, हमारी राजभाषा, हमारी संस्कृति को सम्मान के नजरिए से, सादरभाव के तरीके से देखेंगे। मूलतः बात में से यह होगा कि आज के समय में हमें यह समझना होगा कि भाषा वही जीवित रहेगी जिसका जनता प्रयोग करेगी। पूरे भारत में सिर्फ हिंदी भाषा ही ऐसी है जिसे
सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अगर हम आज इसको प्राथमिकता नहीं देंगे तो हिंदी का भी वही स्थान संस्कृत का होगा जिस प्रकार से संस्कृत लुप्त होते जा रही है। पश्चिमी देशों की संस्कृति और साहित्य को अपनाने में हम इतने व्यस्त हैं कि हम अपनी संस्कृति और भाषा की मूल्यों को भी भूल चुके हैं। और बाहरी देश जो हमारी संस्कृति और भाषा के मूल्यों को समझ रहे हैं, वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। आधुनिकतम दौर में हमें स्वयं के मूल्यों को नहीं भूलना होगा। अगर मैं कुछ पंक्तियों में हिंदी की सामाजिक स्थिति का वर्णन करूं तो कुछ इस प्रकार है कि भारत माता का मस्तक भी पीड़ा से झुक जाता है जब उसका बच्चा हिंदी बोलने से झुकाता है। हिंदी क्या है? माथे का मस्तक हिंदी है, भारत का बंधन हिंदी है, गोरों का मर्दन हिंदी है, लौटा अभिनंदन हिंदी है। हिंदी राग नहीं, हिंदी राग नहीं, अनुराग नहीं, सद्भाव नहीं, दुर्भाव नहीं, संदूक नहीं, संदूक नहीं, दुर्भाव नहीं, अपराध नहीं, लोगों के द्वेष की भाषा हिंदी नहीं, और ना ही हिंदी कोई अभिलाषा है। जो जोड़े उनके से बेटों को वो हिंदी भारत माँ की आशा है, वो हिंदी भारत माँ की आशा है। अंत में मैं 4 पंक्ति बोलकर अपनी वक्तव्य को समाप्त करूंगा। मुझे डरा नहीं अंग्रेजी से, मैं भारत माँ का बेटा हूं और मुझे उसकी भाषा भारत माँ है, मुझे उस भारत के प्रति सम्मान है। और लगे प्यारी मुझे जब हर सब इसका लिखता। गर्व है वरमाला पर इसकी, कठिन है मगर आसान समझता हूँ। होता है आनंद विभोर में जब हर सब इसका पढ़ता हूँ। लगे आसान वेद उपनिषद जब हिंदी भाषा में सुनता हूँ। कोई ना संशय रहता मन में, हर शब्द को आवाज